औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। तो सब लोगों का ख्याल था कि और शक था कि बल्कि वो शक के नहीं बल्कि यकीन की हद तक उनका ख्याल था कि हम लोग जो हैं वो चोरों के साथ मिले हुए हैं। और इसकी क्या वजह थी, उनको क्या सिर्फ इस वजह से उन्होंने हम पे शक करना शुरू कर दिया कि हम उसी नाइट क्लब से जल्दी वापस आ गए थे। लेकिन उसके बाद दो तीन दिन तक वो लोग हमारे साथ थे और बड़ी फ्रेंडली उन्होंने बातें की थी। उन्होंने एक दफ़ा भी शक का इजहार नहीं किया था। तो अब कैसी क्या बात हो गई थी? यकीनन उसके अलावा कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से वो हमें ऐसी एंग्री वाली नज़रों से देख रहे थे और उनको हम पे हमारे ऊपर शक हो गया था। फिर बहरहाल मैंने हिम्मत की और उनसे पूछा कि भाई पहले आप लोगों ने हम पे शक नहीं किया, लेकिन ये अचानक आप लोगों को क्या हो गया था कि आप ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। मेरी इस बात पर समीर ने बताया कि उसे पोस्ट से एक एनवलप मिला है, एक लिफाफा मिला है, डाकिए ने ला के दिया है, पोस्टमैन ने, जिसकी वजह से उन लोगों को हमारे ऊपर शक शुरू हो गया है। तो मैंने पूछा कि जो पोस्टमैन ने आपको जो एनवलप ला के दिया है इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसने आपको हम पे शक करना शुरू कर दिया है। तो मेरी बात में समीर ने जो चीज़ हमें दिखाई तो उसको देख के हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने जो हमें चीज़ें दिखाई ना, आप यकीन करें कि मैं अभी भी सोच के मेरे दिल में रोना आ रहा है कि उस वक़्त हम जिस सिचुएशन में थे ना, तो जैसे ही उसने हमें दिखाया कि ये चीज़ें आपकी, आई स्टार्टेड टू क्राई। उस वक़्त भी मुझे क्राई हो रहा था। अभी आप मेरी आंखों में देखें कि मेरी आंखों में जो है ना वो टीयर्स हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रोऊं, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी कि अल्लाह ताला ने पता नहीं हमारी कैसे मदद कर दी। अब सुने ज़रा क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा तो समीर ने जो है ना वो जो चीज़ एनवेलप में से निकाल के हमारे सामने रखी और हमें देख के यकीन नहीं आ रहा था कि हम रोएं के हंसें, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे दिल की धड़कन जो है ना वो बंद होने लगी है। और हम तो बिल्कुल हक्का बक्का, बिल्कुल टेकन अबैक, हक्का बक्का रह गए, और ज़ेन माउफ और दिल की धड़कन बंद, बिल्कुल मुंह हमारा जो था गुम। और हम इन लोगों से देख रहे थे और कभी इस चीज़ को देख रहे थे, कभी उनको देख रहे थे, कभी इस चीज़ को देख रहे थे और कभी उन लोगों को देख रहे थे। और जो एनवेलप हमारे सामने रखा गया, मैं उस चीज़ को तो करोड़ों में भी पहचान सकता था और मुझे यकीन था कि वो हमारे ही थे जो टेबल पे समीर ने हमारे सामने रखे। सब लोग खामोश बैठे थे, हमें देख रहे थे। उन दोनों पाकिस्तानी ऑफिसर्स और कराची के जो भाई साहब थे वो कल रात हमसे बड़े फ्रेंडली थे, उम्मीद अफजा बातें कर रहे थे। और अब लेकिन अब उनके जो है ना तेवर थे, वो जो आइज़ थी वो टोटली डिफरेंट थी। वो वेरी वेरी स्टेयरिंग और एंग्री, इस तरह की उनकी जो है ना वो तेवर बदले हुए थे और गुस्से वाली आए। सो हम आपसे इससे वहाँ पर बिल्कुल टोटली एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, पिन ड्रॉप साइलेंस। उधर ऐसे था कोई बोल नहीं रहा था, हम भी नहीं बोल रहे थे, सिवाय ये कि ट्रैफिक का शोर और रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ट्रैफिक का शोर आ रहा था, बाकी सब लोग खामोश थे और वो हमें स्टेयर कर रहे थे, घूर रहे थे। फिर मैंने और तारिक ने जो चीज़ वहाँ पे टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी, हमें टोटली 100% 200% यकीन था कि वो हमारी है। लेकिन वो वहाँ पर पोस्ट के ज़रिए कैसे पहुँच गई, किसने पहुँचाई वो पोस्टमैन के ज़रिए, और बाकी लोगों की चीज़ें वो वही थी कि वो उनके क्यों नहीं आई गई। ये वो सवाल थे जिसकी वजह से उधर बैठे हुए लोगों को हम पे शक हो रहा था कि सिर्फ हमारी वो चीज़ें जो थी टेबल पे पड़ी हुई थी और पोस्ट के ज़रिए हमारे पास आ गई थी। Why we were the only one who were sent those things in the post, in the mail. समीर ने फिर बात शुरू की और हमसे कहने लगा कि पूछने लगा कि क्या हम इरफान से मिले हुए हैं। मेरा तो दिल चाह के उसको पकड़ के उसका मुंह मरोड़ दूं और उसको थप्पड़ उसके मुंह पे मारूं, और लेकिन मौका ही ऐसा नहीं था कि मैं क्या कह सकता था। बहरहाल मैंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और जवाब दिया कि हमारे इरफान से कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है। मेरी इस बात पर इन दोनों पाकिस्तानी ऑफिसर्स में से एक ने कहा, फिर तुम दोनों ही के पासपोर्ट मेल में कैसे आ गए? तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का पासपोर्ट मेल में आया है, तो क्यों तुम्हारे ही पासपोर्ट वापस आ गए हैं, जो कि चोरी करने वाले इरफान, ज़ाहिर है इरफान नहीं भेजे हैं, तो दूसरों के पासपोर्ट क्यों नहीं आए?
सिर्फ हमारे दोनों के, वो जो टेबल पे जो चीज़ पड़ी थी समीर ने जो हमें ला के दी थी वो पासपोर्ट थे, हमारे पासपोर्ट। और वो पासपोर्ट हमारी पासपोर्ट नहीं थे बल्कि हमारी ज़िंदगी थी। वो यहाँ से हमारे परवाना था वहाँ से निकलने का। दोनों ऑफिसर ने कहा कि जी तुम दोनों के पासपोर्ट वापस क्यों आए हैं, हमारे पासपोर्ट और दूसरी चीज़ें वापस क्यों नहीं आई। इसी वजह से वो जो है ना वो हम लोगों पे उन लोगों का शक हम पे हो रहा था कि सिर्फ हमारे पासपोर्ट वापस आए हैं। तो उनको ये, उन बेवकूफ़ लोगों को ये पता होना चाहिए था कि अगर हम इन्वॉल्व थे इस चीज़ में तो पासपोर्ट जो है वो मेल में भेजने की बजाय हम चुपके से एक तरफ से निकल जाते और हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो वो पासपोर्ट में ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल ये था कि इन पासपोर्टों की वजह से वो लोग हमसे बदजन हो गए थे। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट एम्बेसी की तरफ से नहीं आए थे, क्योंकि हमने अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए अभी फॉर्म वगैरह भी फिल नहीं किए थे। ये पासपोर्ट वही पासपोर्ट असली थे जो जिससे हम पाकिस्तान से ट्रैवल करके आए थे। और फिर जब हम गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए आए थे तो हमने सेम पासपोर्ट और डॉलर्स और समीर के पास रखवा दिए थे और टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स। फिर इसके सेफ से ये चीज़ें चोरी हो गई थी। हमारे लिए सिर्फ पासपोर्ट नहीं थे बल्कि हमारी खुशियाँ थी, हमारी निजात थी। बैंकॉक से निकलने के लिए ये हमारे पासपोर्ट हमारे सामने पड़े थे और ये एक किस्म की हमारी लाइफ थी। बल्कि ये हमारे लिए पाकिस्तान था, ये ऐसे पाकिस्तान था हमारे लिए, ये हमारे घर थे। ये पासपोर्ट नहीं थे, ये हमारे लिए हमारे घर थे और ये अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से मिलने का एक ज़रिया थे। इस वक्त हमारे लिए पासपोर्ट का मिलना मौजज़े से कम नहीं था। मिरेकल हैड हैपेंड। कोई यकीन कर सकता है कि मिरेकल आजकल के दुनिया में, और लेकिन उस वक्त ये हमारे लिए एक मिरेकल से तो कम नहीं था। मैंने आपको बताया कि 3 दिन रह गए थे, 1 दिन रह गया था। नेक्स्ट डे शाम को फ़्लाइट थी और 3 दिन से हमारे पेटों में मरोड़ भी उठना शुरू हो गए थे कि हम अपनी फ़्लाइट कैच कर सकें कि नहीं कर सकेंगे और कोई मौज़ाना कोई वाक़या हो जाए। तो ये मौज़ाना अल्लाह ताला ने वाक़या कर दिया था कि हमारे पासपोर्ट जो थे वो हमें वापस मिल चुके थे। दिल तो चाहता था कि फ़ौरन से पासपोर्ट को उठा के अपने कब्ज़े में करूं, लेकिन हम बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते थे और इंतज़ार हमने उनको उधर ही छोड़ दिया कि समीर खुद ही हमारे वो पासपोर्ट हमें दे। और अपनी ज़िंदगी में मुझे रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत खुशियों से नवाजा है, लेकिन इस वक्त जो खुशी, तमानियत और दिली सुकून मुझे महसूस हो रहा था वो पहले मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ था। अगर इस वक्त वहाँ पर बैठे लोग हमारी मुखालिफ हो गए थे, लेकिन इनकी मुखालफत के बावजूद भी हमें जो दिली खुशी महसूस हो रही थी वो हम बयान नहीं कर सकते थे। सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था, ठीक है। इट वॉज अनएक्सप्लेनेबल हाउ हैप्पी वी वर एट दैट टाइम टू सी आवर पासपोर्ट्स। सिर्फ इतवार का दिन दरमियान में था और हमें तो बस अब यही फ़िक्र थी कि किसी तरीके से बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच जाए। मेरा ख्याल था कि उसी वक्त हम पासपोर्ट पकड़ें और साथ में जो ट्रैवल एजेंट था उससे टिकटें लें और उसी वक्त हम एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाएं। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन हम वी वर रेडी टू स्पेंड ओवरनाइट एट द एयरपोर्ट, चाहे एक दिन हमें बैंकॉक एयरपोर्ट पे भी गुजारना पड़े। दिल तो ये चाहता था कि समीर से पासपोर्ट और एक टैक्सी लेके अभी सीधे एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं और पीर की शाम तक, जब तक हमारी फ़्लाइट ने रवाना होना था, हम उधर ही ठहरे रहें। लेकिन हमारे एयरलाइन की टिकटें अभी लेनी थी, जो कि अभी ऑफिस बंद हो गया था। सुबह को दोबारा मॉर्निंग में ऑफिस में खुलना था और फिर ही वो जो है ना टिकटें हम लेके एयरपोर्ट जा सकते थे। तो वी हैड अभी हमें वेट करना था कि जो ट्रैवल एजेंट का ऑफिस जो नेक्स्ट डोर में था सुबह को खुले, उसे हम टिकटें लें और फिर उसी वक्त हमने सोचा डायरेक्ट एयरपोर्ट चले जाएंगे। एक मरतबा फिर इन दोनों पाकिस्तानी ऑफिसर से हमने पूछा कि सिर्फ हमारे ही पासपोर्ट हमें क्यों वापस मिले हैं, दूसरों की चीज़ें और पासपोर्ट क्यों नहीं आए। लेकिन हमारे पास उनको रिप्लाई करने के लिए कोई जवाब नहीं था। ये तो हमें भी खुद भी मालूम नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ था। इन लोगों के बार बार हम पर शक करने में ज़ाहिर हो रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा कि अगर आप लोग हम पे शक कर रहे हैं तो आपको हमसे पहले समीर से पूछना चाहिए कि उसने हर एक से तकरीबन ज़बरदस्ती पासपोर्ट, टिकट्स, डॉलर वगैरह क्यों लेके अपने सेफ में रखें। उनसे इससे पूछें, समीर जो इधर बैठा हुआ है, आप उनसे पूछें कि इसने क्यों हम सबको पहले इनवाइट किया कि भाई आप सारी चीज़ें उसके पास रखवा दें। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विथ हिम। तो आप हमसे पूछने से पहले इस बंदे से पूछें कि इसने क्यों सारी चीज़ें जो है ना। और फिर ये बाद में अपनी चाबियाँ, कीज़ जो हैं वो टेबल पे भूल गया। तो सारे कोइंसिडेंस होते जा रहे हैं इसके साथ। आप हमसे इनसे पूछें कि ये कैसे जो है ना उधर
टेबल पे अपनी कीज़ जो है वो भूल गया। तो जब मैंने ये बातें की तो समीर जो था वो एकदम से घबरा गया। तो क्योंकि ये रियल बातें थी कि भाई आपने चीज़ें हमारी पैसे और डॉक्यूमेंट्स लेके अपने सेफ़ में रखे हैं और फिर आप उसको उसकी सिक्योरिटी भी नहीं कर सके उनको। तो अब जो है आप जवाब दें। तो वो घबरा गया और इसके चेहरे का रंग जो है ना वो बदलने लगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ इंशाल्लाह ताला। यू स्टे विद मी एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को प्रेस करें और आप शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आप शेयर करें ताकि आइंदा से कोई भी जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना पड़ सके। लोग इस तरीके से जो एक्सपीरियंसेस हैं हम एक दूसरे को बताते हैं, दूसरे लोग सुनते हैं। आपने तो सुन लिया, आप केयरफुल हो गए। आप कोशिश करें कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जानने वाले और भी लोग जो हैं वो भी इस तरह के इंसिडेंट्स को सुने और केयरफुल रहें ताकि उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई विल टॉक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।